Hello dear students or friends, welcome back to Rahul English Study. Now we discuss Aljabedanese 1558 to 1603 today. Dear friends और dear students, आज हम अल्जाबेदानेस के विषय में जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी। प्लीज सपोर्ट मी मोर देन। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। द Aljabedan era is the epoch in the Tudor period of the history of England during the reign of Queen Elizabeth I 1558 to 1603। तो फ्रेंड्स, एल्जाबेदन जो युग है, एल्जाबेदन युग महारानी एलिजाबेथ प्रथम यानी 1558 टू 1558 टू 1603 के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड के इतिहास के ट्यूडर काल का युग है। इंग्लैंड के इतिहास का ट्यूडर काल का युग है। इसको ट्यूडर काल कहते हैं, ट्यूडर पीरियड का युग है। नेक्स्ट, हिस्टोरियन ऑफन डेपिक्ट इट एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इतिहासकार जो हैं अक्सर इसको अंग्रेजी साहित्य के स्वर्ण काल के रूप में चित्रित करते हैं। ड्यूरिंग दिस एरा इंग्लैंड एक्सपीरियंस पीस एंड प्रॉस्पर्टी। कहने का भाव ये है कि इस युग के दौरान इंग्लैंड में शांति और समृद्धि का अनुभव किया गया। वाइल द आर्ट्स फ्लोरिस्ड, जबकि कला का विकास हुआ था। जब कला का विकास हुआ था तो वहाँ पर इंग्लैंड में शांति और समृद्धि का अनुभव किया गया। द टाइम पीरियड इज named after the Queen Elizabeth I, who ruled England during this time। कहने का भाव यह है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के नाम पर है, जिन्होंने Who ruled England during this time, जिन्होंने इस समय इंग्लैंड पर शासन किया था। एल्जाबेदानेस नेक्स्ट क्या है? एल्जाबेदानेस इज कंसिडर्ड टू बी द हाइट ऑफ इंग्लिश रेनेसा। एल्जाबेदन युग को अंग्रेजी इसको पुनः जागरण कहते हैं। रेनेसा को क्या कहेंगे? पुनः जागरण। तो अंग्रेजी पुनर्जागरण की ऊंचाई माना जाता है। एंड सा द फुल फ्लोरिश ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड पोइट्री। और इसे अंग्रेजी साहित्य और कविता से परिपूर्ण देखा गया है, अर्थात कविता से परिपूर्ण माना गया है। दिस एज इज परहैप्स मोस्ट फेमस
फॉर इट्स थिएटर एंड द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। यह युग परहैप्स मीन्स शायद, यह युग शायद अपने रंगमंच, रंगमंच कहते हैं थिएटर, इट्स थिएटर अपने रंगमंच और विलियम शेक्सपियर के कार्यों के लिए, वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के कार्यों के लिए सबसे प्रसिद्ध यानी मोस्ट फेमस, सबसे प्रसिद्ध है। इंग्लिश रेनेसां थिएटर began with the opening of Red Lions Theatre in 1567। कहने का भाव ये है फ्रेंड्स, अंग्रेजी पुनर्जागरण यानी इंग्लिश रेनेसां थिएटर 1567 में द रेड लाइन थिएटर के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ था, थिएटर के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ था। मैनी मोर परमानेंट थिएटर्स ओपन इन लंदन, और अगले इन लंदन ओवर द नेक्स्ट मीन्स अगले सेवरल ईयर्स, अगले कई वर्षों में लंदन में कई और स्थायी थिएटर खोले गए, इंक्लूडिंग द क्यूर्टन थिएटर इन 1577, जिनमें 1577 के यानी कर्टन थिएटर शामिल थे, एंड द फेमस ग्लोब थिएटर इन 1599, और यानी ग्लोब थिएटर भी यानी प्रसिद्ध थिएटर जो था, फेमस ग्लोब थिएटर भी 1500 यानी 1599 में शामिल था, अर्थात ये प्रसिद्ध थिएटर शामिल थे। द period produced some of the world's great playwrights including, इस शब्द में दुनिया के कुछ थिएटरों का निर्माण किया गया, और इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर, यानी क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर सहित महान नाटककार भी सम्मिलित थे। पॉपुलर जॉनर ऑफ थिएटर इंक्लूडेड द हिस्ट्री प्ले। पॉपुलर जॉनर थिएटर इंक्लूड द हिस्ट्री प्ले, द ट्रेजेडी एंड द कॉमेडी। थिएटर की लोकप्रिय शैलियों में, जॉनर कहते हैं शैलियों, लोकप्रिय यानी पॉपुलर प्रसिद्ध शैलियों में, थिएटर की प्रसिद्ध शैलियों में इतिहास नाटक यानी हिस्ट्री प्ले, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी शामिल थे। द मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑफ दिस पीरियड वर सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी बिट्स। कहने का भाव ये है, यूनिवर्सिटी बिट्स कौन कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, जॉर्ज पीले, थॉमस नैश और थॉमस लॉस, थॉमस किड। ये कौन थे? ये यूनिवर्सिटी बिट्स कहे जाते हैं, बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये कॉमेडी, द मेजर लिटरेचर फिगर। तो इस शब्द के प्रमुख जो साहित्यकार थे,
इस अवध के यानी इस काल के जो प्रमुख, इस पीरियड के जो प्रमुख साहित्यकार थे उनमें सर फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, बेन जॉनसन, यूनिवर्सिटी बिट्स, जो यूनिवर्सिटी बिट्स में जो आते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली और जॉर्ज पीले, जॉर्ज पीले, जॉर्ज पीले, थॉमस नैश, थॉमस लॉस और थॉमस किड ये शामिल थे। नोटेड देख लेते हैं जरा, नोटेड पॉइंट। द एल्जावेदन एज सॉ द फ्लावरिंग ऑफ पोइट्री। एल्जावेदन एज में पोइट्री ऑफ फ्लावरिंग को देखा गया। द सोनेट, द स्पेरियंस, स्पेंसेरियन, द सोनेट यानी सोनेट, द सोनेट, द स्पेंसियन, स्पेंसेरियन, स्टेंजा, ड्रामेटिक ब्लैंक वर्स, जिनमें ये कौन, द सोनेट, द स्पेंसेरियन, स्टेंजा, ड्रामेटिक ब्लैंक्स वर्स। इट वाज आल्सो गोल्डन एज ऑफ ड्रामा, और यह नाटक का सतयुग भी था। इसको नाटक का सतयुग भी कहा जाता है, ड्रामा का सतयुग यानी ड्रामा का सतयुग, गोल्डन एज यानी इसको गोल्डन एज कहा जाता है। स्पेशली फॉर द प्लेस ऑफ शेक्सपियर एंड मार्लो, विशेष कर शेक्सपियर और मार्लो के नाटक के लिए, विशेषकर शेक्सपियर और मार्लो के नाटकों के लिए। एंड इंस्पायर्ड वाइड वैरायटी ऑफ स्प्लेंडेड प्रोज, और शानदार गद्य की एक विस्तृत विविधता को प्रेरित किया। फ्रॉम हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, वर्शंस of the holy scriptures, pamphlets and literary criticism to the first English novels। कहने का भाव ये है कि फ्रॉम हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स यानी ऐतिहासिक इतिहास, पवित्र शास्त्र, होली पवित्र शास्त्र यानी होली स्क्रिप्चर्स, संस्करण, पंपलेट, लिटरेरी क्रिटिसिज्म यानी पहले अंग्रेजी उपन्यास, क्रिटिसिज्म इंग्लिश नॉवेल्स, टू द फर्स्ट यानी उपन्यास, पहले अंग्रेजी उपन्यास की ऐतिहासिक आलोचना से प्रेरित किया गया। नेक्स्ट, during works of the age include defining works of the age include Edmund Spenser's The Shepherd's Calendar and The Fairy Queen, the sonnets of Sir Philip Sidney, Edmund Spenser and William Shakespeare। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि इस युग में डिफाइनिंग वर्क्स यानी परिभाषित कार्यों में, इस युग के परिभाषित कार्यों में
इंक्लूड माने शामिल थे कौन कौन? एडमंड स्पेंसर की द शेफर्ड कैलेंडर एंड और द फेरी क्वीन, द सोनेट ऑफ फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर इस अवध में परिभाषित कार्यों में शामिल थे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिन पर थोड़ा और डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर लाइक हो तो लाइक करिएगा। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं फ्रेंड्स। द रॉयल एक्सचेंज, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंग्लैंड। द रॉयल एक्सचेंज इंग्लैंड में पहला स्टॉक एक्सचेंज था। वाज स्टेब्लिश्ड बाय थॉमस ग्रेशम इन 1565 में, 1565 में कहने का भाव ये है कि द रॉयल एक्सचेंज इंग्लैंड में पहला स्टॉक एक्सचेंज थॉमस ग्रेशम द्वारा 1565 में यानी 1565 में स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश्ड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वीन एलिजाबेथ वाज अ प्रोटेस्टेंट एंड was constantly in danger of being assassinated by Catholic who wanted to replace her with Mary Queen of Scots। कहने का भाव ये है कि महारानी एलिजाबेथ एक कैसी थी? प्रोटेस्टेंट थी एंड वॉज कॉन्स्टेंटली इन डेंजर। कहने का मतलब है कि लगातार कैथोलिक यानी कैथोलिकों द्वारा उनकी हत्या किए जाने का खतरा था, जो उन्हें मैरी स्कॉट्स की रानी के साथ बदलना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कोचिस बिकेम। इन पॉइंट्स को फ्रेंड्स बार बार पढ़ें और ताकि अच्छी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। कोचिस बिकेम ए वेरी पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन in England with the wealthy and nobles during this time। कहने का भाव ये है कि इस समय के दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान अमीर रईसों के साथ कोचिस इंग्लैंड में परिवहन का एक बहुत लोकप्रिय साधन बन गए। परिवहन का यानी कोचिस इंग्लैंड में कोचिस परिवहन एक बहुत ही लोकप्रिय साधन बन गए। और नेक्स्ट है क्वीन एलिजाबेथ नेवर मैरिड नॉर हैड चिल्ड्रन, शी सैड शी वाज मैरिड टू हर कंट्री। और क्वीन एलिजाबेथ ने कभी शादी नहीं की थी। क्वीन एलिजाबेथ ने यानी महारानी एलिजाबेथ ने कभी शादी नहीं की और ना ही उनके बच्चे थे
और सी सेड उन्होंने कहा था कि सी वॉज मैरिड टू हर कंट्री, कि उनकी शादी उनके देश से हुई है, ऐसा स्टेटमेंट था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं द एंग्लो स्पेनिश वार 1585 टू 1604, यानी जो एंग्लो स्पेनिश युद्ध था, एंग्लो स्पेनिश युद्ध यानी द एंग्लो स्पेनिश वार जो था 1585 टू 1604, ये एक वाज एन इंटरमिटेंट कॉन्फ्लिक्ट, यह एक संघर्ष था, आंतरिक संघर्ष था, यानी आंतरायिक संघर्ष था बिटवीन द किंगडम्स ऑफ स्पेन एंड इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के राज्यों के बाद, इंग्लैंड के राज्यों के बीच, इंग्लैंड और स्पेन के राज्यों के बीच ये आंतरिक संघर्ष था, कन्फ्लिक्ट था। नेक्स्ट फ्रेंड्स है द स्पेनिश आर्माडा refers to a navy war. The Spanish Armada refers to a navy war between England and Spain in 1588. In this war, Spain was defeated. कहने का भाव ये है कि द स्पेनिश आर्माडा रिफर्स टू ए नेवी वार बिटवीन इंग्लैंड एंड स्पेन इन 1588। तो 1588 में यानी 1588 में इंग्लैंड और स्पेन के बीच एक नौसेना युद्ध की को संदर्भित करता है। रिफर्स मीन्स संदर्भित करता है, नौसेना युद्ध को संदर्भित करता है। और इन दिस वार स्पेन वाज डिफीटेड, इस युद्ध में, इस वार में स्पेन हार गया था। तो फ्रेंड्स आई होप दैट कि आपको समझ में आई होगी, एल्जाबेदिन समझ में आया होगा, एल्जाबेदिन ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।